वीडियो गेम्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये हकीकत से फरार का एक अहम जरिया फराहम करती है। ज़्यादातर लोगों की राय में वीडियो गेम्स वायलेंस, खून खराबा, डिप्रेशन, काहिली, सुस्ती और वक्त के ज़िया को प्रमोट करती हैं। ये बहस गुज़िश्ता कई सालों से पूरे ज़ोर और शोर से जारी है। वहाँ देखते हैं कि क्या वीडियो गेम्स के कोई पॉजिटिव इफेक्ट या मुस्बत असरात भी हैं। क्या वीडियो गेम्स ज़हनी नशोनुमा के लिए बेहतर हैं? क्या वीडियो गेम्स खेलने वाले स्मार्टर होते हैं? बात शुरू करने से पहले ये जान लें कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। यहाँ तक कि पानी जैसी बेज़रर और अहम चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानदेह हो सकती है। जी हाँ, वाटर टॉक्सिकेशन भी एक चीज़ है। इसीलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो गेम्स खेलते रहें तो ये बैलेंस ख़राब हो सकता है और नुकसानात फ़वाइद से बढ़ सकते हैं। बाकी बातों को तो छोड़ें, अगर हम सिर्फ बाहर निकलना ही छोड़ दें और एक कमरे में बंद रहें तो इससे जो नुकसानात और मनफी असरात मुरतब होते हैं, इन पे एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। तो आइए अब देखते हैं कि वीडियो गेम्स के मुस्बत असरात क्या हो सकते हैं। बहुत सी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि वीडियो गेम्स खेलने से दिमाग की इस्तेदाद में इजाफा होता है और दिमाग के कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ते हैं। एक तहकीक में नोट किया गया कि दिन में तकरीबन आधा घंटा सुपर मारियो खेलने वाले अफराद के दिमाग में मौजूद ग्रे मैटर में इजाफा हुआ और इनकी मेमोरी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइन मोटर स्किल्स में बेहतरी आई। इस तहकीक के नतायज उन बीमारियों के इलाज के लिए अहम हैं जिनमें ये सलाहियतें कम हो जाती हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स या टाइप 2 ज़ियाबतीस वगैरह। एक्शन गेम्स खेलने से अफराद में बारीक बीनी या अटेंशन टू डिटेल्स जैसी सलाहियत का इजाफा होता है। मिसाल के तौर पे स्क्रीन पे कुछ अल्फाज आएंगे जो मुख्तलिफ रंगों में हैं। आपने इन अल्फाज का रंग मेरे साथ दोहराना है, जैसे नीला, सुर्ख, हरा। हमारा दिमाग कुछ लम्हे के लिए अटक जाता है क्योंकि लफ्ज़ और उसके रंग में तजाद पाया जाता है। नौजवान अफराद और वीडियो गेम्स खेलने वाले अफराद इस तरह की अटेंशन वाली एक्सरसाइजेज में आम अफराद के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। इस तरह की वीडियो गेम्स से बच्चों की सलाहियतों को बेहतर किया जा सकता है। बहुत से बच्चे काम पे ध्यान नहीं दे सकते या इन्हें पढ़ने में मुश्किलात का सामना होता है। वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चे दूसरे कामों पे भी ध्यान देने में बेहतर होते हैं। सबसे ज्यादा जो बात हम सुनते हैं वो ये है कि ज्यादा देर तक स्क्रीन पे देखने से या वीडियो गेम्स खेलने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। गेमर्स की नज़र आम लोगों के मुकाबले में डिटेल्स और छोटी छोटी चीज़ों को बेहतर अंदाज में देख सकती है। उनके लिए रंगों की पहचान, कंट्रास्ट या एक से नजर आने वाले रंगों में फ़र्क करना ज़्यादा आसान होता है, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम है। ये सलाहियत उम्र के साथ साथ कम हो जाती है। देखा गया है कि बूढ़े अफराद जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उनकी ये सलाहियत बाकियों के मुकाबले में बेहतर रहती है। एक और एडवांटेज ये है कि वीडियो गेम्स खेलने वाले अफराद एक से ज़्यादा मुतहरिक चीज़ों पर एक वक्त में फोकस कर सकते हैं, जो कि ड्राइवर्स के लिए बहुत ज़रूरी स्किल है। इस जदीद दौर में मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। रोबोटिक्स और दूसरी मशीनों की मदद से आलात इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल किए जाते हैं और कैमरे की मदद से इनको कंट्रोल किया जाता है। इस तरह के आलात का कंट्रोल अपनी असल में एक वीडियो गेम से बहुत मिलता जुलता है। दोनों में एक स्क्रीन और कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल किया जाता है। यंग डॉक्टर्स जो कि वीडियो गेम्स खेलते हैं, इनमें इस तरह के आलात को कंट्रोल करने की सलाहियत ज़्यादा बेहतर होती है। एक अहम बात ज़हन में रखें कि ये तमाम सलाहियतें उसी सूरत में मुफीद हैं अगर आप इन्हें वीडियो गेम्स के बाहर असल दुनिया में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सिर्फ एक कमरे में बंद रहकर सारा दिन वीडियो गेम्स खेलेंगे तो ये सलाहियतें बिल्कुल बेकार हैं और इसके मनफी असरात आप पर हावी हो जाएंगे। इसलिए रिलैक्स होने के लिए थोड़ी बहुत पबजी या फोर्टनाइट खेलें और इसके बाद असल दुनिया में अपनी बेहतर होती हुई सलाहियतों को इस्तेमाल करें।